बायोलॉजी पेपर प्रेजेंटेशन। क्लास 12th का बायोलॉजी प्रेजेंटेशन आप लोग लेकर आई हूँ। क्या आप अपने बायोलॉजी के पेपर को, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, उसको कैसे प्रेजेंट करोगे, मैं वो आप लोगों के लेकर आई हूँ। अगर ये वीडियो आप पेपर से पहले देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है आपके लिए। एक छोटा सा नोटिस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नोटिस के साथ, फर्स्ट रीड द पेपर एंड टेक द क्वेश्चंस you are sure about, especially in choice based questions। देखिए, सबसे पहला जो आपका काम है, आप क्वेश्चन पेपर को रीड करो। आपका जो आपको पेपर मिला है, आप उसको अच्छे से रीड करो पूरा। फिर जो जो आपको आता है कि हाँ हम श्योर है, ये हमें पूरा आता है अच्छे से, उसको टिक कर दो, उन क्वेश्चंस को टिक कर दो। और जो आपके चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, उनको तो स्पेशली टिक करना, और रीड तो करना ही करना। और पूरा पेपर अच्छे से आप लोग रीड कर लोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। टिप 1, आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हम लोग कौन सा सेक्शन स्टार्ट करें? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। यही होता है ना आपका सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेंड करें? सबसे पहले कौन सा सेक्शन हम लोग स्टार्ट करें? कौन सा सेक्शन करें सबसे पहले? आंसर देखिए, you can start with any but try to attempt in series। आप कोई से भी सेक्शन से स्टार्ट कर दो, लेकिन ट्राई करो, सबसे ज्यादा जो आपको कोशिश करनी है वो ये करो कि एकदम सीरीज वाइज करो। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। क्वेश्चन भी एकदम सीरीज, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ऐसे। अगर आप ऐसे करोगे ना, तो आप लोगों का जो पेपर होगा वो हजारों बच्चों में से सबसे अच्छा लगता है। क्योंकि जो आपका पेपर चेक करता है, वो जब क्वेश्चन पेपर चेक करता है, मतलब आंसर शीट जब चेक करता है, तब वो ये देखता है कि किस बच्चे ने सबसे ज्यादा अच्छा लिखा है। अच्छे लिखने के मार्क्स मिलता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे सजा सजा के लिखो, बट राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और थोड़ा अच्छे से अट्रैक्टिव लगना चाहिए आपका पेपर। अगर आप सीरीज वाइज लिखोगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ऐसे करके। और एक और यू कैन स्टार्ट विद सेक्शन ई। सबसे मेन चीज, अगर आप लोग मतलब कोई से भी सेक्शन से स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला सेक्शन ई से करना। सबसे पहले स्टार्ट सेक्शन ई को करना, क्योंकि सेक्शन ई में आपके डायग्राम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, एंड आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से डायग्राम को खुला खुला करके उसको सॉल्व कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले करना है। और आपको पूरे के पूरे इस बायोलॉजी के पेपर को सॉल्व करने के मिलते हैं 3 घंटे। इन 3 घंटे में आप इन 3 घंटे में सिर्फ आप 2 घंटे और 40 मिनट लेना। 2 घंटे 40 मिनट में आपको पेपर अपना कंप्लीट करना होगा। अब बाकी के जो 20 मिनट बचे, उन 20 मिनट में आप अपना पेपर अच्छे से रीड करिए, अच्छे से उसको हाईलाइट कीजिए, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए। और हर आंसर के बाद, मान लीजिए एक क्वेश्चन में 2 आंसर है, मतलब एक सेक्शन में 2 आंसर है, तो उसमें 2 लाइन का गैप छोड़िए। 2 लाइन का जो आप गैप छोड़ोगे, एंड में उन 2 लाइन में एक लाइन, किसी भी एक लाइन में 2 में से उसको पेंसिल और स्केल से ना अंडरलाइन कर दो, जिससे कि अलग अलग सेक्शन अलग ही समझ आएगा कि अलग आंसर, ये अलग आंसर और ये अलग आंसर। और हाँ, सबसे मेन चीज, आप लोग क्वेश्चन नंबर बहुत ज्यादा ध्यान से लिखिए। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन 10, अरे नहीं मैं तो 12 कर रहा था, अब उस 0 के ऊपर ही
अच्छा लिखा हो। ये ना छोटी सी मिस्टेक्स होती है ना, वही आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगी। अगर आपको इस लेवल तक पहुँचना है तो इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को गायब करना होगा अपनी लाइफ में से। जैसे कि एक के ऊपर एक लिखना और बाद में पेपर को ना चेक करना। बाद में पेपर को आप नहीं चेक करोगे, बाय चांस बाद में आ रहा है, ये तो कैसे। नेक्स्ट है सेक्शन की हेडिंग जरूर लगाओ। सेक्शन की जो हेडिंग है वो कंपलसरी लगाना है। लाइक सेक्शन ए, सेक्शन बी। मैंने आप पे ये लगा दिया, इसका मतलब सेम आप लोग सेक्शन लिखेगा पूरा। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ऐसे करके आप लिखना। हेडिंग ऐसे डलती है सेक्शन की। और सेकंड है हमारा वर्ड लिमिट इन एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है वो क्या करेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन ए में डायरेक्ट राइट ऑप्शन, आपको डायरेक्ट ऑप्शन लिखने हैं। डायरेक्ट ऑप्शन लिख दो। ऑप्शन ए दिस, ऑप्शन बी दिस, ऑप्शन सी दिस, ऑप्शन डी दिस। जो टिक जो सही है उसके आगे लगा दो टिक, ऐसे करके। सेक्शन बी, सेक्शन बी 1-2 लाइन का होना चाहिए, या तो 1 लाइन का या 2 का, इससे ज्यादा नहीं। सेक्शन सी 3-4 लाइन का होना चाहिए, या तो 3 लाइन का या फिर 4। सेक्शन डी इन पॉइंट्स व्हाटएवर रिक्वायर्ड। जो सेक्शन डी में हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट लाइक दिस। और सेक्शन डी में आप लोगों को व्हाटएवर रिक्वायरमेंट्स आपको बोला जाएगा, आपको रिक्वायर्ड लिखना है। उसमें बोला जाएगा आपको कि आप लोगों को कितने वर्ड्स का लिखना है, सेक्शन डी में बोला जाएगा। सेक्शन ई 10 से 15 पॉइंट्स होने चाहिए विद डायग्राम। हमारा जो सेक्शन ई है उसमें आप लोगों को एक आंसर में 10 से लेके 10-15 पॉइंट होने चाहिए और उसके साथ साथ डायग्राम्स भी। यू कैन मेक फ्लो चार्ट, और आप लोगों को फ्लो चार्ट भी बनाना होगा। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है, अगर आप सीक्वेंस वाइज लिख रहे हो, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, अगर आप ऐसे लिख रहे हो और आप लोगों के पास है टाइम कम, तो आप सेक्शन ई में से फ्लो चार्ट, सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट बनाओगे ना, तो भी आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे। ये फ्लो चार्ट एक ऐसी चीज है कि अगर आप पूरे सेक्शन ई में से फ्लो चार्ट बनाकर आओगे ना, तो भी आपको बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को इस बायोलॉजी के एग्जाम में इस वीडियो को देखने के बाद 70 आउट ऑफ 70 आएंगे, क्योंकि जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है ना। आप लोगों को 70 आउट ऑफ 70 आएंगे, मेरी गारंटी है। अगर आप लोगों को आप लोगों को अपना पेपर ऐसा बनाना है बायोलॉजी का कि जो एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर, वो भी देखे एकदम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। और मान लीजिए मैंने लिखा एक आंसर और ये हो गया मेरा दूसरा आंसर, ये लिखे मैंने 2 आंसर, आंसर 1 एंड ये हो गया आंसर 2। अब इनके बीच में हम लोगों को 2 लाइन छोड़नी है। देखिए यहाँ तक तो हमने लिखा ही 1 लाइन में, ये 1 लाइन छोड़ दी और ये दूसरी लाइन, हमने 2 लाइन छोड़ दी। अब एक स्केल लेकर इन 2 लाइन के बीच में हमें पेंसिल से है ना एक लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट पेंसिल से। ओके, जैसे कि मैं खुला बताती हूँ, आंसर 1, आंसर 2, ये लिखा। ओके, और ये आ गई हमारी 1 लाइन, ये आ गई
ये लाइन हुई ना बीच इन दो लाइन की, हम यहाँ पे पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देंगे और जिससे कि हमारी जो शीट होगी वो एकदम अच्छे से प्रेजेंट करेगी अपने आप को, वो बहुत अच्छे तरीके से दिखेगी जिससे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। हो सकता है एग्जामिनर आपको कुछ मार्क्स ही दे दे, है ना। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझे इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हो और मुझे सपोर्ट करोगे इस वीडियो पे, अगर मुझे ज़्यादा कमेंट आए कि वन मोर या फिर कुछ भी लाइव लाओ, तो फिर मैं नेक्स्ट वीक के मंडे को लाइव आने वाली हूँ। यस, टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूंगी नेक्स्ट वीक मंडे। अगर आप लोग मुझे इस वीडियो पर सपोर्ट करोगे ज़्यादा